जय श्री राम, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग दिवाली में खूब पटाखे फोड़े होंगे और पटाखों वाली ही दिवाली की ज़रूरत थी। जिसको तकलीफ होती है तकलीफ हो। कहावत है, पटाखे से सुअरों को दिक्कत होती है। कुत्ते का तो बहाना ले रहे हैं, लेकिन कुत्तों को पटाखे से दिक्कत नहीं होती है, सुअरों को जरूर दिक्कत होती है। अब बात आ जाते हैं कि पिछले 11 सालों में क्या क्या नरेंद्र मोदी जी सरकार में लोगों को मिला, आम जनता को क्या क्या मिला। सबसे पहले धर्म को जोड़ते हैं। पहला 500 सालों का संघर्ष और राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर की संकल्प को पूरा होना। काशी के सकरी गलियों से उसका चौड़ीकरण और काशी कॉरिडोर का निर्माण। अब इससे पहले काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ मंदिर का कितना बड़ा क्षेत्र था, और अब जाके आप चेक कीजिएगा, गूगल पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो, आपको पता लग जाएगा। वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण चालू हो गया तमाम बाधाओं के बाद। एक लॉबी थी जो इसके निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। कालिका माता मंदिर का 500 साल बाद, लगभग 500 साल बाद पताखा लगना, वहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, निर्माण चल रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केदारनाथ का जीर्णोद्धार, दोबारा पुनर्निर्माण, माता वैष्णो देवी में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, कामाख्या देवी कॉरिडोर भी निर्माण चल रहा है। ऐसे अनेक धर्मस्थल जो पब्लिक को टूरिज्म और डिवोशन दोनों को जोड़े, उसका विकास दोनों का ध्यान में रख के, भक्ति आस्था का भी ध्यान में रख के और टूरिज्म का भी ध्यान में रख के, ताकि आम जनता का स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ाव भी हो और इकोनॉमी को भी एक ये मिले, प्रयास मिले, मतलब एक तो क्या बोल सकते हैं, एक पुश मिले, ताकि वहाँ के जो आम जनजीवन है उसको उससे बेनिफिट मिले। जब एक कॉरिडोर बनते हैं तो इनको कनेक्ट करने के लिए सड़कों का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, इन सब का निर्माण किया जाता है। ऐसे ही आ जाते हैं जो आम जनता को क्या क्या मिला। आपको याद है, इससे पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी जो गर्भवती महिलाओं को कुछ अनुदान मिल सके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2018-19 में गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया के अनुदान की बात हुई, जिससे वो अच्छा खाना खा सके, ताकि बच्चा जो जन्म ले वो स्वस्थ जो बच्चा जन्म ले। क्योंकि देश की आबादी देश की रिसोर्स होती है, और देश के रिसोर्स को सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया। कुछ लोग बोल सकते हैं कि 6,000 का क्या वैल्यू है। मैं भी बोलूँगा कि आज के समय में 6,000 का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन कभी उस गरीब महिला से जाके पूछिएगा जो एक एक रुपये के लिए तरसती है, उनको 6,000 रुपये क्या मायने रखते हैं, वो आपको बताएंगे कि उस 6,000 का क्या वैल्यू है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद महिलाओं के लिए गैस, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, सौभाग्य योजना से बिजली, LED लाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे है, कंपनसेशन रेट, चिप रेट, जनधन खाता खुलना, मुद्रा लोन। इन योजनाओं पर विस्तार में, अलग अलग योजनाओं पर डेली एक एक योजनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक ये बता रहे हैं सड़कों का निर्माण, हवाई कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण। जहां पहले एक एम्स हुआ करता था, आज लगभग 17 एम्स, 11 एम्स। उसके बाद खेल सुविधाओं का के बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, मिशन जल शक्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धि आम लोगों तक, इत्यादि अनेक कार्य हैं जो आप कह सकते हैं जो आम जनजीवन के बदलाव में और बुनियादी विकास में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा 2012-13 से पहले कैसे बिजली का हालत था। आज बिजली कटने को लेकर चर्चा नहीं होती है, आज बिजली के प्राइस को लेकर चर्चा होती है। चर्चा होनी भी चाहिए, प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कहाँ पलट गई ये भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन्होंने कभी आपको बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी, अगर वह मुफ्त बिजली की बात करने लगे तो समझ जाइए कि आपको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है।
और फ्री लंच जो है ओनली मजिस्ट्रेट में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क भी रहना है। यातायात की सुविधा पर तो विशेष ध्यान है। आजकल एक अलग प्रोपेगेंडा चला हुआ है, इस प्रोपेगेंडा पर विशेष करके बिहार के लोगों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। हर छठ और दिवाली के समय बिहार में वापस आने वाले लोगों की भीड़ हो जाती है। ये सच है। ट्रेन में सीट जल्दी मिलता नहीं, टिकट नहीं मिलता, ये भी उतना ही सच है। लेकिन अलग अलग माध्यम से लोगों को बिहार आना, सड़क अगर अच्छी बनी है तो लोग अब ट्रेडिशनल ट्रेन रूट को छोड़ के लोग अपने वाहनों का भी इस्तेमाल करने लगे, बस का भी चलना ज़्यादा हो गया है, उसका भी इस्तेमाल करने लगे। हवाई एयरपोर्ट्स के निर्माण से हवाई यात्रा भी सरल हो गई है और सस्ती हो गई है, इसका भी इस्तेमाल करने लगे। सरकार ने बोला कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें इस पर्व के त्यौहार में चलाई जा रही हैं। कांग्रेस वाले परसों से एक फोटो डाल रहे हैं, बहुत जगह पर तो दूसरे बांग्लादेश तक का फोटो उन्होंने वीडियो डाल दिया। देखिए नरेंद्र मोदी जी के 12,000 ट्रेन कहाँ गए, पूछे एक यूट्यूबर जमात और पत्रकार जमात भी यही सवाल पूछ रहा है। ट्रेन और चलने चाहिए, ये भी सच है। लेकिन मेरा विपक्ष से एक सवाल है, आपके सरकार में क्या ये जो यात्री थे उनके लिए हवाई जहाज आप व्यवस्था करके रखे थे, अलग से लग्जरी कार की व्यवस्था करके रखे थे? आपके समय में लोगों की क्या हालत थी, लोगों को बताने की जरूरत है। कल परसों एक इंसिडेंट को तो ऐसे बताया गया जो 2 लोग अल्कोहल कंज्यूम करके ट्रेन से गिर गए, उसको बोला गया कि देखिए धक्का मुक्की में ट्रेन से गिर गए। प्रोपेगेंडा का तो यह स्तर है। तो आम जनता को भी यह समझना होगा कि किस तरीके से संगठित प्रोपेगेंडा आपके बीच में सरकार के खिलाफ फैलाया जा रहा है, आपको यह समझना होगा। दीपावली और छठ में कोशिश कीजिए थोड़ा पहले घर आ जाइए, थोड़ा बाद जाइए, आपको सीट मिलेगा, आपको सुविधा होगी, आपकी सुविधा होगी। कोशिश कीजिए अपनी वाहन है तो अपने वाहन से आइए, कोशिश कीजिए आप अकेले आ रहे हैं अपनी वाहन है तो 2-4 और लोग साथ में आ सकते हैं, उनको ले आइए। हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि अपनी सुरक्षा से समझौता कीजिएगा, क्योंकि गलत लोग भी बैठ सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रोपेगेंडा और वादा वह कर रहे हैं, विलाप वह कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय में कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस आज बोल रही है ट्रेन कहाँ गई। भाई तुम्हारे समय में तुमने ट्रेन के बुनियादी स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या किया, ये जवाब दो ना। रेल मंत्री होते थे, अपने एरिया में 2-4 ट्रेन की घोषणा कर देते थे, लेकिन रेलवे ट्रैक्स के आधुनिकीकरण, रेलवे ट्रैक्स के विस्तार, रेलवे ट्रैक की कैपेबिलिटी इन्हांस, सिग्नलिंग के कैपेबिलिटी इन्हांस की तरफ किसने ध्यान दिया? आज यह सरकार ध्यान दे रही है उन बुनियादी चीजों के विस्तारीकरण के ऊपर, और आप उनके ऊपर उंगली उठाने लगे। सरकार कार्य करे, आज एक ट्वीट कीजिए 15 मिनट में पूरा रेलवे महकमा एक्टिव हो जाता है। पहले तो आप सर फोड़ लेते तब भी आपका कोई कार्य नहीं होता। एक गूंगी बहरी सरकार हुआ करती थी, आज आपकी सरकार समस्या सुन रही है और ऐसे सरकार के खिलाफ आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपके ग्रीवांस हो सकते हैं तो आप सच्चे वाले लेके आइए ना, कि आपको बांग्लादेश के वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, नाइजीरिया युगांडा के वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, कांग्रेस का यह वैचारिक पतन। और देश में लोकतंत्र के सुरक्षा की बात वह कर रहे हैं जिनके पूर्वजों ने देश को आपातकाल लगाया। देश में पहला संवैधानिक अमेंडमेंट जिसकी पूर्वजों ने लाया, वह लोकतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट था क्या, किस बात का? मजदूर सुल्तानपुरी को जेल किस लिए डाला गया था? इस पर कभी रिसर्च कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और संविधान की सुरक्षा करती है। कांग्रेस और विपक्ष देश का आज अपने अस्तित्व और वजूद के संकट से दो गुजर रही है, और उस वजूद के संकट से निकलने के लिए वह देश के वजूद को भी संकट में डालने से परहेज नहीं करेगी। ये वही कांग्रेस है जिसने अपने राजनीतिक सत्ता के लिए, सुख के लिए देश का बंटवारा भी किया। तो ऐसे छद्मधारियों से, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। जय श्री राम, महादेव।